मुझे और सूरज को जंगल सफारी का काफी शौक है। सूरज ने अपने दोस्त से सुना था कि बंगाल के जंगलों में काफी शेर पाए जाते हैं। उसने ये बात मुझे बताई। मैंने और सूरज ने फैसला लिया कि अगले रविवार को हम बंगाल के जंगल में सफारी करने जाएंगे। रविवार का दिन आ गया था। मैं और सूरज हम दोनों तैयारी के साथ बंगाल के जंगलों के पास पहुंच जाते हैं। हमने एक गाड़ी वाले से बात करी जंगल सफारी के लिए। गाड़ी वाला मान जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आता है और कहता है, मत जाओ इस जंगल में वरना पछताओगे। हम दोनों उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज करते हुए जंगल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी आगे जाते ही हमें हिरन दिखाई देते हैं। हम काफी खुश हो जाते हैं। आगे जाते जाते हमें और भी काफी जंगली जानवर दिखाई देते हैं। मेरे मन में अचानक उस बूढ़े आदमी की बात आती है। उसने क्यों ऐसा कहा होगा? मैंने मजाक मजाक में गाड़ी वाले से पूछा कि वो बूढ़ा आदमी ऐसा क्यों कह रहा था। गाड़ी वाला बताता है, काफी साल पहले इस जंगल में 4 दोस्त शिकार करने के लिए आए थे, जिसमें 2 लोगों का कुछ पता नहीं चला। उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। उन 2 लोगों की आत्मा यहाँ भटकी हुई लोगों को नजर आई। लोगों का मानना यह है कि उन 2 लोगों की आत्मा यहाँ भटकती हुई नजर आती है। मेरे दोस्त ने भी ऐसी अपनी आप बीती मुझे सुनाई थी। उसने भी 2 लोगों की झलक दिखाई दी थी। मैं शाम होने से पहले पहले आपको जंगल सफारी करा देता हूँ, क्योंकि शाम के बाद यहाँ रुकना अपने मौत को दावत देना होगा। मैं और सूरज गाड़ी वाले की बात सुनकर हंसने लगते हैं, क्योंकि हम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। थोड़ी आगे जाकर हमें शेर दिख गया। हम उसकी तस्वीर लेने लगे। धीरे धीरे शाम का समय आने लगा था और हमारा सफारी का सफर भी खत्म हो गया था। गाड़ी वाला हमें जंगल के बाहर तक छोड़ देता है और चला जाता है। सूरज के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना आज रात इसी जंगल में कैंपिंग करें। इसी बहाने पता भी चल जाएगा कि जंगल में कोई भूत है कि नहीं। हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। हमारे पास सारा सामान था। हम जंगल के अंदर जाकर एक जगह चुनकर वहां कैंपिंग करते हैं। अब मैं आग जलाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक मैं एक सफेद कपड़े में एक परछाई दिखती है, जो कि मेरे सामने से तेजी से निकली। मैंने सूरज को बताया। सूरज हंसकर कहने लगा, तू भी उन गाड़ी वाले और बूढ़े आदमी की बात करने लगा। मैं चुप हो गया और आग जलाने लगा। आग जल गई थी। हम खाना बनाने लगते हैं। तभी किसी के रोने की आवाज आने लगती है। हम दोनों को वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों घबराकर कैंप के अंदर चले जाते हैं। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इतनी रात को इस जंगल में ये कौन है जो रो रहा था? गांव के लोग तो वैसे ही डरते हैं, फिर ये कौन है? रोने की आवाज बंद हो ही नहीं रही थी। हम दोनों हिम्मत करके कैंप से बाहर आते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं कि कौन है यहाँ जो रो रहा है। हम दोनों को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी।
अचानक वो रोने की आवाज़ बंद होती है और अब हंसने की आवाज़ आने लगती है। हमारे कैंप के आसपास धुआं ही धुआं हो जाता है और अचानक सूरज का पैर कोई पकड़कर उसे घसीटने लगता है, पर मुझे सूरज के अलावा कोई भी दिख नहीं रहा था। मेरे सिर पर अचानक पीछे से कोई भारी चीज पड़ती है और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मेरे सर से खून बह रहा था। मुझे सूरज की याद आती है। दर्द में उठकर मैं उसे ढूंढने लगता हूँ। वो मुझे कहीं नहीं दिखा। मैंने गांव वालों से भी ढूंढने में मदद मांगी, पर सबने मना कर दिया। फिर मैंने पुलिस वालों को बताया। उन्होंने भी काफी खोजा, पर सूरज का आज तक कुछ भी पता नहीं चला, ठीक उन 2 लोगों की तरह। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा आपको पसंद आई होगी। थैंक्स, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।